श्री गणेशाय नमः, श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री शारदे ब्रह्मदेवाय नमः, श्री सीताराम लक्ष्मणाय नमः। देवियों और सज्जनों, जय श्री सीताराम। आज मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूं कि श्री रामचरितमानस सभी ग्रंथ, दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रंथ हैं उन सबसे ऊपर है। उन सबसे ऊपर क्यों है? इसकी एक प्रमाणित कथा है, वो हम आपको बता रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर क्यों है। ग्रंथ सभी आदरणीय हैं, सभी पूजनीय हैं, लेकिन यदि कई बार लोग पूछते हैं कि सबसे ऊंचा ग्रंथ कौन सा है, सभी ऊंचे हैं, लेकिन सबसे ऊंचा वो श्री रामचरितमानस है। वो क्यों है, कैसे है, उसकी एक कथा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस की रचना काशी में कर रहे थे तो उस समय वहां के कुछ रूढ़िवादी पंडितों ने, तत्कालीन जो थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। तुलसीदास जी को मना कर रहे थे कि तुम जो है ऐसा मत लिखो, जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत में हैं, तुम इसको देहाती भाषा में, अवधी भाषा में लिख रहे हो, ये सर्वथा अनुचित है। लेकिन तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी की प्रेरणा हुई थी और भगवान भोले शंकर की प्रेरणा से वह इस ग्रंथ को रच रहे थे। लेकिन अब पंडितों को थोड़ी ना ये चीजें, या पंडितों को तो भगवान के दर्शन हुए नहीं थे, या उनको तो प्रेरणा मिली नहीं थी, तुलसीदास जी को मिली थी। इसलिए तुलसीदास जी इस ग्रंथ को रच रहे थे। पंडितों के बार बार मना करने के बाद भी तुलसीदास जी नहीं माने, तो उन्हें उन लोगों ने मना किया, परेशान किया, उनके लिखने में विघ्न डाले कि ये जो है ऐसा ना कर पावे। उनके पेज तक चुरा लिए गए। लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तुलसीदास जी इस पर भी नहीं माने और वो निरंतर अपने प्रयास में आगे बढ़ते गए और उन्होंने धीरे धीरे करके, यहां तक कि पंडित उनको बैठने नहीं देते थे। जो वहां के ब्राह्मण, तत्कालीन जो थे रूढ़िवादी पंडित, काशी के बड़े बड़े विद्वान, वो उनको बैठने नहीं देते थे अपने पास। तो आपने देखा होगा तुलसीदास जी का जो रामायण में फोटो है वो नदी के किनारे है। तो तुलसीदास जी यहाँ से छोड़ छाड़ के जाके नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ के शांति से वहां लिखते रहते थे। जब उनकी रचना पूर्ण हुई तो उसके बाद में वह लेके आए और अपने धर्म को, अपने ग्रंथ को, जिस तरह से उन्होंने उसकी रचना की थी, उसको सबके सामने प्रकट किया उसे। तो सब लोगों ने उसका विरोध किया कि आपने जो लिखा है वो ठीक नहीं है। संस्कृत देव भाषा है, सभी ग्रंथ संस्कृत में हैं, इसलिए यह भी संस्कृत में जब लिखा हुआ था तो तुम्हें इसे अवधी भाषा में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह सर्वथा अनुचित है। फिर भी सभी अपना ग्रंथ पढ़ते, तुलसीदास भी अपना ग्रंथ पढ़ते। पढ़ने के बाद जब मंदिर में सभी अपने अपने ग्रंथ रखते तो तुलसीदास जी का ग्रंथ सबसे नीचे रखा जाता। श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे कहते, तुम अपना सबसे नीचे रखो, और सब लोग अपना अपना ऊपर रखते थे और मंदिर के कपाट बंद होते। जब सुबह सब लोग वहां पे आए तो क्या देखते हैं? तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई है और बाकी ग्रंथ नीचे हैं। यह उन्हें एक ऐसे ही लोगों ने सोचा कि हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, ध्यान नहीं दिया हो। उन्होंने पुनः दूसरे दिन जब फिर यही हुआ कि सारे ग्रंथ अपने अपने सबने ऊपर रखे, तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस फिर सबसे नीचे दबा दी गई। बोले सबसे छोटा इसलिए सबसे नीचे रखो। जो बड़े ग्रंथ होते हैं, अच्छे ग्रंथ होते हैं, वो ऊपर रखे जाते हैं। तुम्हारा ग्रंथ छोटा है, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, तुम मंद बुद्धि हो, इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में जगह जगह अपने को मंद बुद्धि कहा है। तो तुलसीदास जी अपने आप को कभी विद्वान नहीं समझते थे, लेकिन वो वास्तव में बहुत विद्वान थे। तो उनको कहते कि तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हारा रचा हुआ जो ग्रंथ है ना वो अपना सबसे नीचे रखो।
तो तुलसीदास जी अपना फिर सबसे नीचे रखते और जब मंदिर के कपाट बंद होते और फिर जब जाते लोग और सुबह जब आते तो फिर क्या देखते हैं, फिर श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर पहुंच जाती है। तो उन्हें कुछ संशय सा हुआ। वहां के विद्वानों ने, पंडितों ने क्या किया कि आज बढ़िया तरीके से अपने सामने उसको सबसे नीचे रख के, अपने सामने सब तरफ देख के, मंदिर के कपाट बंद करके वहां पहरेदार खड़े कर दिए कि आज देखो यहाँ कौन आता है, क्या करता है। पहरेदार रात भर जगते रहे और उसके बाद में सुबह हुई। सारे विद्वान देखने के लालसा में कि ऐसा आज भी होता है या नहीं होता है। आज तो हमने पहरेदार लगा रखे हैं। सुबह जब होती है सब लोग आते हैं, तुलसीदास जी तो बाद में आते थे। सब लोग आते हैं तो क्या देखते हैं कि फिर श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई है, बाकी ग्रंथ नीचे रखे हैं। सारे विद्वान तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं और तुलसीदास जी आते हैं, उनके चरणों पे गिर पड़ते हैं कि हम आपको बड़ा मंद बुद्धि समझते थे, लेकिन वास्तव में श्री रामचरितमानस सभी ग्रंथों से ऊपर है। उसके बाद से अभी लगभग श्री रामचरितमानस को लिखे हुए 500 साल से आसपास ऐसे ही लगभग हुए हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। आज घर घर श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, पढ़ी जाती है और इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। जो भी श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं या श्री राम जी से जुड़ी हुई कथाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं टीवी में, वास्तव में उनके ऊपर कृपा होती ही होती है। क्योंकि आप कोई ग्रंथ पढ़ो तो हो सकता है देर में उसका फल प्राप्त हो, लेकिन श्री रामचरितमानस को आपको पढ़ते ही, इसका वीडियो हमने एक बना रखा है कि कलयुग जब भगवान श्री राम जी के साथ जो है एक बार आया हुआ था, जब उसे मिले थे श्री रामचंद्र जी, जब तुलसीदास जी को मार रहा था, हनुमान जी ने फिर कलयुग को मारा था, तो श्री राम जी को उसने बुलाया था। तो एक बार वार्ता हुई है उसकी श्री राम जी के साथ में, तो कुछ वचन उसको दे रखे हैं। ये वीडियो हमने डाल रखा है, आप अपने फोन से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारी नई नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। और बड़ा सुंदर वीडियो हमने इसका डाल रखा है, तो आपको विस्तार से कथा उसमें मिलेगी कि तुलसीदास जी को जब उसने परेशान किया था और हनुमान जी ने जब उसको मारा था तो उसने भगवान राम को याद किया था, तो क्या वार्ता हुई थी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में, और कलयुग ने क्या वचन दिए थे कि हम कहाँ रहेंगे, हमारा स्थान कहाँ है। और हनुमान जी को क्या वचन दिए थे उसने कि हनुमान जी कहाँ नहीं रहेंगे और कहाँ रहेंगे। कुछ स्थान हनुमान जी को मिले हुए हैं कि वहाँ आपको नहीं जाना है, और कुछ स्थान कलयुग को मिले हैं जहाँ कलयुग को नहीं जाना है। तो इसकी वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी। तो यह श्री रामचरितमानस आप प्रतिदिन पढ़िए। और श्री रामचरितमानस के अंत में जब ये उत्तरकांड के लास्ट में तुलसीदास जी ने एक छंद लिखा हुआ है अपने ऊपर, लास्ट में अपने ऊपर जो है, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। इसका अर्थ भी लिखा हुआ है कि सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे सिर्फ एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। और यह आप सभी को भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए
और अपने जीवन में भगवान श्री राम जी को धारण करिए, लाइए और अपने जीवन को आनंद से भरिए, सुखी रहिए। और इसी प्रकार के वीडियो को और ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चलने वाला वीडियो और आपके जीवन से जुड़ा हुआ जो बहुत तरह की समस्याएं, आज लोग टेंशन में बहुत रहते हैं, मानसिक अशांति रहती है। दौड़ भाग जीवन में मानसिक अशांति तो होती है, लेकिन यदि आप 2-4 मिनट का समय निकालकर सुबह या शाम में यदि आप थोड़ी थोड़ी वीडियो हमारी देखते हैं तो निश्चय ही ये हम थोड़ी कुछ करेंगे, ये जो करना है भगवान श्री राम जी करेंगे। आप पर कृपा भगवान श्री राम जी की अवश्य होगी, क्योंकि यह श्री रामचरितमानस एक बहुत ही कलयुग में खासकर अधर्म को भगाने का, घर से अशांति भगाने का बहुत ही सुंदर उपाय है। इससे बढ़िया आज के समय में आपको दूसरा कोई उपाय नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने जीवन में श्री रामचरितमानस को लाइए और फिर देखें कि आपके जीवन में एक सुखमय चमत्कार कैसे होता है। जय श्री राम।